तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल फैजी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस वक्त आपका ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और पानी की सतह किस हद तक कम हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस जहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो जिला बुनेर है, जहाँ पे 100+ जो है वो डेड बॉडीज जो है वो सामने आई है। वहाँ पे अब पानी का सिलसिला पहले से जो है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो फ्लो काफी ज्यादा है। बात की जाए तो तकरीबन 3 ऐसे इलाके हैं, 3 तहसीलें हैं, गदीजई, डगर, चगरजई। इन इलाकों में जो है वो ज्यादातर तबाही आई है और यहाँ पे जो पानी है वो मलिकपुर, गदीजई, गुलबांडी और गागरा से होता हुआ यहाँ पे आता है। और इसी इलाकों में हम लोगों ने जो हमारी करीबी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से 15 एम्बुलेंसेज और उसके साथ 50 से ज्यादा एहलकार जो है वो वहाँ पे तैनात कर दिए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। अब तक अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रेस्क्यू 1122 ने अब तक तकरीबन 2800 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाला है। जब जिला बुनेर की बात की जाए तो जिला बुनेर में इस वक्त जितनी भी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं उनको जो है वो आरजी शेल्टर गाह जो है वो बनाया जा रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1122 और सिक्योरिटी इदारे और जितने भी हैं उनकी तरफ से कोशिश है कि इन तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए और जो जगह हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जो है वो उनको रिहाइश भी दी जाए, उनको खाना पीना भी दिया जाए। क्योंकि जैसे ही जब कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो उसमें 3 किस्म की जो है वो कैटेगरीज होती हैं। जब से सबसे पहले इमरजेंसी, फिर रिलीफ, फिर रिहेबिलिटेशन जो है वो होता है। इस वक्त जो है वो हमारी तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं, राब्ता पुलें जो हैं वो टूटी हुई हैं, वहाँ पे पैदल जाने की कोशिश की जा रही है। बाज़ एक ऐसे मकामात हैं जहाँ पे अब भी पानी का फ्लो जो है वो काफी ज्यादा है, पानी मौजूद है, तो उन इलाकों में भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेली है वो भी इमदादी जो सरगर्मियां हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर जहाँ पे उनको जरूरत होती है, जिस जगह पे वहाँ पे वो मुंतकिल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन जख्मियों या मरीजों की हो तो उसको रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो मुंतकिल किया जाता है। हमारे जितने भी नशेबी इलाके हैं, क्योंकि ये पानी का सिलसिला आगे जाता है चारसद्दा, फिर इसी तरह नौशहरा और दीगर अजला की तरफ, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे आरजी वाटर रेस्क्यू पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने कायम किए हुए हैं। इस वक्त तकरीबन 60 के करीब पॉइंट्स हैं, जिसमें 229 एहलकार जो है वो तैनात हैं जो गोताखोर हैं। इसी के साथ चारसद्दा दरिया में अभी कुछ देर पहले 15 के करीब जो लोग थे वो फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने निकाल लिया है। हमारी जानिब से इमदादी सरगर्मियां जो इस वक्त जारी हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जल्द अज जल्द जितने भी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाए। हम लोगों ने बाकायदा एक सेल जो है वो कायम किया हुआ है, प्रोविंशियल मॉनिटरिंग सेल, जहाँ पे किसी भी किस्म की जो सैलाबी सूरत हाल है उस बारे में शिकायत और आगाही जो है वो वहाँ से भी फराहम की जाती है और किसी को भी जरूरत हो तो हम लोग वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि टोटल इस वक्त कितनी एम्बुलेंसेज हैं या 1122 की मशीनरी है जो इस्तेमाल हो रही है एम्बुलेंसेज के अलावा, और किस किस तरह की मशीनरी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, जिसमें एम्बुलेंसेज की बात की जाए तो रेफरल और इमरजेंसी को मिला के तकरीबन 500 के करीब एम्बुलेंसेज बनती हैं। फिर फायर ट्रक्स हैं, इसी तरह डिजास्टर व्हीकल्स हैं, फिर हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास बोट्स हैं जिसमें रबर बोट शामिल हैं, फाइबर बोट्स हैं जो लोकल होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो नशेबी इलाके हैं, बालाई जहाँ पे पहाड़ों के सिलसिले हैं,
वहाँ पे जो है वो आम किश्तियाँ काम करती, तो वहाँ पे अच्छा बिलाल फैज साहब, आप एक चीज़ ये बताइएगा कि कुछ देर पहले एक इतला थी, एक हेलीकॉप्टर जो है वो उस राब्ता उसका मुनक़ते हुआ है कंट्रोल टावर से। आपके पास इस वाले से कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि अभी ये इतलात आ रही हैं कि शायद वो क्रैश हो चुका है। बिल्कुल, ये अभी तक जो है वो मुतज़ाद इत्तलात हैं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस हवाले से मौसूल नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी बाजवड़ में हमारी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं, ग्राउंड लेवल पे वो सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रही हैं, सर्च ऑपरेशन उनका चल रहा है। इस तरह जो रेस्क्यू 1122 मुमन है उनकी जानिब से भी सर्च किया जा रहा है। तो अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो मौसूल नहीं हुई। जैसे ही कोई कंफर्मेशन मौसूल होगी तो फिर जो है वो बताया जाएगा। ऑलरेडी जो है इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई वाकया जो है वो रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ये चीज जो है वो मुतज़ाद चल रही है। तो इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, कि जब तक पूरा एक वो ना आ जाए, ऑथेंटिक खबर जो है वो सामने ना आए। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा कि अब आपकी नज़र में ये जो पानी का बहाव है ये बिल्कुल ख़त्म होने में या बिल्कुल कम हद तक होने में कितना वक्त इसको दरकार होगा, और उसके बाद ये जितना भी रेस्क्यू करने का ऑपरेशन है ये कब तक मुकम्मल हो सकता है? देखें जी, जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो गुज़िश्ता जो हम लोगों ने चीज़ें सामने रखी हैं उसमें आप 3 से 4 साल पहले जाएं तो उससे पहले जो है वो क्लाउड ब्रस्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता था। नॉर्मल बारिशें होती थी, स्पेसिफिक स्पेल्स में होती थी। अब जो है वो स्पेल्स, वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो है वो चेंज हो गई हैं। अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो मुख्तलिफ टाइम पे औकात में अलर्ट जारी हुए, लेकिन उस हवाले से बारिशें भी नहीं हुई। जबकि अब से जो ये अलर्ट जारी हुआ है वो 21 तारीख तक है कि 21 तारीख तक मुख्तलिफ औकात में जो है वो बारिशों का सिलसिला होगा। तो ये जब भी बारिशें होती हैं, अभी जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है तो ये बेसिकली बारिशें मुसलसल होने की वजह से जो है वो हुआ था। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो ठीक रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। बिलाल फैज साहब, अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम फिर भी इंगेज करेंगे कुछ देर बाद दोबारा, ताकि आपसे जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो लेते रहें।